किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं बंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम उघरई विकट कपाट सुमरन जिनके नाम श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर मेहराज शुभ नाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, जो हमारा विषय वस्तु चल रहा है तो ये अष्टावरण का हो चुका है। अब अष्ट आवरण से ऊपर आती है हमारी ज्योति स्वरूप। तो इस ज्योति स्वरूप को ओम भी कहते हैं। तो ओम शब्द को देखना है कि ओम के अंदर तीन शब्द हैं, ए, उ और मै। तो जब संधि विच्छेद करते हैं तो ए और उ को मिलाकर ओ बन जाता है, तो वो ओम बन गया। तो तीन शब्द आ गए। लेकिन अब आता है दूसरा शब्द ओमकार। तब ओमकारा किसको कहते हैं देखना है कि इसी ज्योति स्वरूप को कहते हैं। तो इसकी जो 5 मुख हैं, तो 4 दिशाओं में और 1 मध्य। तो इनके जो 5 हैं, इन 5 से 5 ये तत्व बने हैं। जो अकार है तो अकार से मिट्टी तत्व, जो उकार है उससे जल तत्व, और जो मकार है उससे अग्नि तत्व। और जो ओम में भी ऊपर जो आता है अर्धचंद्राकार मात्रा, तो उससे क्या बनता है वायु तत्व, और जो बिंदु है उससे बनता है आकाश तत्व। तो इनको मिलाकर ही जब इनका विस्तार होता है तो 5 तत्वें अलग अलग हो जाती हैं। तो जो ये ज्योति स्वरूप है, इस ज्योति स्वरूप को देखते हैं कि इसके जो ये बताए हैं कि 5 मुख हैं। जब 5 मुख हैं तो 10 भुजाएं, यानी 10 शक्ति का संकेत है, प्रतीक है। तो इस ज्योति स्वरूप के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र, ये वर्णन आता है। और रंग कैसा है? गौरवर्ण, गौरवर्ण का जो वर्णन किया गया है। तो ये ज्योति स्वरूप है। तो ज्योति स्वरूप के ऊपर देखते हैं कि उसका जो विस्तार बताया कि ये कहां पर है, अष्ट आवरण के ऊपर। और जो नीचे सतलोक हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इनके ऊपर ये अष्ट आवरण है, तो ये इन त्रिगुण को भी अलभ्य है, यानी बहुत मुश्किल से इस तक ये त्रिदेव पहुंच पाते हैं, क्योंकि इनका मूल है। 3 देवों की उत्पत्ति भी इसी ज्योति स्वरूप से ही हुई। जो दोनों का समन्वय बताया है कि कहीं वर्णन आता है कि वे नारायण की नाभि से प्रकट हुए हैं, और अब इसमें ज्योति स्वरूप में बताया जा रहा है कि ज्योति स्वरूप से ही इन 3 गुणों का प्रकटीकरण हुआ है। तो ऐसा क्यों? दोनों का वर्णन एक ही है, क्योंकि ये ज्योति स्वरूप का ही, ज्योति स्वरूप जो है ये शेषशायी विष्णु भगवान का ही अंग है, उन्हीं की आत्मा है। तो बाहर में तो ये नारायण की नाभि से प्रकट करके बताए गए हैं, और अंदर में जो इनका मूल है तो ये ज्योति स्वरूप के अंदर से ही प्रकट हुए हैं। तो मूल तक पहुंचने के लिए इनके लिए भी बहुत मुश्किल पड़ता है। तो अब दूसरा जो वर्णन आया है ज्योति स्वरूप को, क्या बताया गया कि ये इस वैराट का मूल है। अब वैराट क्या बताया, यानी जो इसके वायु तत्व है जहां से बना है, जो अर्धचंद्राकार है, तो उसमें क्या आता है अष्ट आवरण। तो अष्ट आवरण और ये 14 लोक ब्रह्मांड,
तो ये जो 14 लोक ब्रह्मांड है और अष्ट आवरण, इसको वैराट कहा गया। तो इन सब का मूल तो यो ज्योति स्वरूप ही है, क्योंकि ये चेतन रूप में बताइए, आत्म रूप में बताइए। जिस तरह से इस सारे हमारे शरीर का जो मूल है हमारी चेतना है। और दूसरा इसको बताया कि ये जड़ चेतन की गांठ है। तो जड़ चेतन का मतलब यानी एक तो ऊपर जो ज्ञान रूप में गायत्री है और गायत्री का मूल अव्यकृत ब्रह्म है। तो ऊपर जो चेतन है और नीचे ये जो 5 तत्व बने हैं, इन दोनों का समन्वय करने वाले बीच में कौन है? ज्योति स्वरूप। और स्थूल शरीर से देखते हैं, बाहर की दृष्टि से देखते हैं तो 5 तत्व की भी उत्पत्ति वहीं से हुई है और ये त्रिदेव जो 3 गुण हैं इनकी उत्पत्ति भी वहीं से हुई है। और जो जीव हैं संसार में बनते हैं, जो चेतना रूप में व्यापक हैं, तो वे भी उसी से उत्पत्ति हुई है। तो जड़ रूप में तो 5 तत्व लिए और चेतना रूप में यो जीव लिया है। तो इन दोनों को मिलाने वाली और इन दोनों का ही विस्तार करने वाली, तो विस्तार करने के कारण इसको व्यष्टि कहा गया, व्यष्टि स्वरूप बताया गया कि 5 तत्वों का भी विस्तार करती है और फिर ये जो चेतना रूप में डाली गई शक्ति है वो भी उसी से। तो इन दोनों का मूल होने के कारण ही इसको जड़ और चेतन की गांठ कहा गया है। अब यहां पर जो वर्णन आ रहा है कि ये व्यष्टि रूप है इसका, तो इसका समष्टि रूप क्या है? तो ये तो व्यष्टि रूप है यानी संसार में विस्तार करती है, और इसका जो व्यष्टि रूप समष्टि रूप है वो अव्यकृत के स्थूल में, तो इसका वास्तविक रूप भी वहीं पर है, उसका प्रतिबिंब है। तो इस संसार में जो भी जीव आते हैं तो जीवों की उत्पत्ति तो वहीं से ही होती, उसी ज्योति स्वरूप से होती है जो अव्यकृत के स्थूल में है, जिसको समष्टि ज्योति स्वरूप कहा है, यानी जो सबको अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो मूल रूप में तो वहां पर है, उसी का प्रतिबिंब ये ज्योति स्वरूप है। तो इन दोनों को अंतर दिखाने के लिए इसको तो व्यष्टि ज्योति स्वरूप बोला है और जो ऊपर मूल रूप में है उसको समष्टि ज्योति स्वरूप बोला है। और बाहर में भी प्रकट करने के लिए दूसरा अर्थ इसको नाद ज्योति स्वरूप भी कहा। और ऊपर जो आएगा वो आत्मा से संबंधित है तो उसको बिंदु ज्योति स्वरूप बोला है, दोनों का अंतर दिखाने के लिए। अब इसी के साथ में जो गायत्री है, तो ऊपर अव्यकृत के स्थूल में जो रोधनी शक्ति है, उस रोधनी शक्ति का प्रतिबिंब ये गायत्री है जो इसके निर्मल चेतन में बताएगी। इनके अंदर क्या है? वेदों का ज्ञान भरा हुआ है। तो ये गायत्री शक्ति तो इसके साथ में है, तो इसका विस्तार कितना बताया? जो ये ज्योति स्वरूप का विस्तार है 1 अरब योजन का इसका विस्तार है। तो 10 लाख योजन में तो ये ज्योति स्वरूप ही विराजमान है और बाकी में फिर इनकी शक्तियां विराजमान है जिसके लोक का। तो गायत्री के साथ में और भी शक्तियां हैं जो 5 विशेष शक्तियों का नाम आता है, जो इधिधूपा, चमोचक, ऊर्ध्वगा, मध्यमा और परमा, ये 5 शक्तियां विशेष बताई। और इन शक्तियों के साथ में फिर असंख्य शक्तियां हैं जो उन्हीं के एरिया में निवास करती है और इस सृष्टि के संचालन में सहायक बनती है। तो अब देखना है कि ये जो ज्योति स्वरूप है इसके नाम भी इसके गुणों के आधार पर अनेक है। तो इसको ज्योति स्वरूप का जो बताया गया है, क्या बताया इसको? सबसे पहले क्या बताया है? प्रणव अक्षर। तो प्रणव अक्षर का मतलब क्या होता है कि जो 5 का समूह रूप होता है। अभी बताया कि 5 तत्व जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो 5 तत्वों का समन्वय रूप है। तो इसको प्रणवाक्षर भी बोला है, यानी प्रणव का शब्द जो ओम आया है। अब इसी को व्यापक भी बताया है, व्यापक ब्रह्म। तो व्यापक ब्रह्म कैसे? क्योंकि जो चेतना है तो वो चेतना इसी का तो अंश है, इसी के अंदर से तो आती है जो जीव आती है।
मूल रूप में तो ऊपर ज्योति स्वरूप से ही आती है, लेकिन जिस ब्रह्मांड में जितने जीव जाने हैं तो उन सब का समूह का इकट्ठा करके ये ज्योति स्वरूप अपने साथ आप लेकर आती है और फिर उन जीवों पर ये शासन करती है। तो इन जीवों का शासक होने के कारण इसको ईश्वर भी कहा है और सब जगह व्यापक होने के कारण इसको व्यापक भी बोला है। इसको ओमित्य अक्षर भी कहा गया है, यानी जो ओम शब्द का वर्णन किया गया है ओम, तो इसको ओम शब्द, क्योंकि तीन गुण हैं ए और मैं, जिनके अधिपति ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, तो इनकी उत्पत्ति भी इसी से हुई है। अब इन्हीं को क्या बोला है, घट घट वासी भी बोला है, यानी जो घट घट के अंदर रहता है। तो हर पिंड के अंदर जो चेतना है तो वो चेतना जीव रूप में है, तो हर घट घट के अंदर इसका वास बताया है। इसको राम रूप भी बताया है। जो कबीरदास जी की एक साखी आती है, जो राम का वर्णन होता है कि 4 राम हैं, तो 4 राम में कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम इन सबसे न्यारा। तो एक राम तो यानी जो सतलोक से विष्णु भगवान है, यहाँ पर वे दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने लीला की। तो एक तो वो बताए कि एक राम दशरथ के बेटे और दूसरे राम घट घट में लेटे। तो इस ओम के अंदर जो चंद्रमा वाला है, जिससे वायु तत्व बनी है, और उसी से फिर ये अष्टावरण सहित 14 लोक ब्रह्मांड भी बना। तो उसी की शक्ति यहाँ पर संचालित होने के कारण और इनका शासक होने के कारण तो दूसरा राम ये है जिनको घट घट वासी बोला है। इस कारण इसको घट घट भी वासी भी कहा है, और दूसरा राम भी है, और तीसरा राम का सकल पसारा और एक राम इन सबसे न्यारा। तो वो तीसरा राम कौन सा है जिसका सकल पसारा है? वे कौन है? जो विष्णु भगवान है और उनका जो स्थूल है, उन्हीं की सत्ता यहाँ पर विराजमान होती है। और एक राम इन सबसे न्यारा, यानी जो राम है, जो अक्षर ब्रह्म का मन है, उसका ही वो सारा पसारा है। तो ये वर्णन किया गया। तो इनके गुणों के आधार पर देखते हैं तो जो ज्योति स्वरूप है, इसको मृत्युंजय भी कहा गया है, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, इसीलिए तो जब अकाल मृत्यु होती है तो मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है, ताकि जीव इस आवागमन से छूटकर इस आवागमन में ना भटके और वो अपने मूल को प्राप्त कर ले। लेकिन खाली मृत्युंजय का जाप करने से नहीं, जब तक जीव जागृत नहीं होता तब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसको देखते हैं, इसको क्या कहा गया है, व्यापक ब्रह्म। तो व्यापक होने के कारण इसको व्यापक ब्रह्म बोला है, और इसको पंचमुखी शिव भी कहा है, यानी 5 मुख वाले शिव, जिसका वर्णन ऊपर आगे जब बेहद मंडल का वर्णन चलेगा तो तब इसका सविस्तार से वर्णन किया जाएगा। तो इसको जीव स्वरूप भी बोला है। क्यों? क्योंकि यही ज्योति स्वरूप है जो हर एक के अंदर जीव का रूप धारण करके वो सत्ता रूप में विराजमान है, और यहाँ का आकर उसने जीव का रूप धारण कर लिया, तो इसको जीव स्वरूप भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसको महापुरुष। अब सोचने वाली बात है, इसको महापुरुष भी कहा गया है और इसको शक्ति भी कहा गया है। तब इसका पुरुष का रूप है या शक्ति का रूप है? तो महापुरुष क्यों? क्योंकि एक शक्ति रूप है तो अपने अंदर सारे सृष्टि के मूल को समाहित किए हुए है। सब देवी देवताओं के अंदर इसी की चेतना है, तो उस चेतना को पुरुष रूप में वर्णन किया गया है। और जो ये शरीर है, इस शरीर को प्रकृति रूप में वर्णन किया गया है। तो इस पुरुष के कारण इसको पुरुष रूप भी, महापुरुष भी कहा गया है। और इसको क्या कहा गया है, परमाक्षर शिव, यानी जो शिव का रूप बताया है। और शब्द ब्रह्म, क्योंकि शब्द जो है ओम शब्द, तो सृष्टि के मूल में ओम शब्द ही तो प्रकट हुआ, उस ओम का ही ये पूर्ण विस्तार है।
जो 5 तत्वों में विभाजित होकर वो क्रियाशील हो रहा है, और इसके अंदर प्रकाश होने के कारण इसको ज्योति स्वरूप भी कहा गया है। अब जो देखते हैं यहाँ पर जो देवी का रूप बताया है, तो ये जो 64 देवियां हैं, ये 64 देवियां इसी ज्योति स्वरूप का ही रूप है, जो यहां आकर ये 64 देवियों के रूप में प्रकट होती है। तो जो अब देखना है कि हम जब माता की आरती गाते हैं, कहते हैं जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको निष्दिन ध्यावत ब्रह्मा विष्णु शिव जी। तो ये ब्रह्मा विष्णु और शिव जी जो बताएं, ये सतलोक के त्रिदेव। तो ये किसको ध्याते हैं? इनका इष्ट भी कौन हुआ जो इनसे श्रेष्ठ बता के अलभ्य है? तो ये मूल रूप में ज्योति स्वरूप ही तो हुआ। तो इस ज्योति स्वरूप से ही ये 3 गुण प्रकट हुए हैं, और यही ज्योति स्वरूप फिर इनके साथ में इनकी शक्तियों के रूप में विराजमान है। तो अब इसको आदि कुंवारी भी कहा गया है। ये आदि कुंवारी है और इसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति भी कर दी। यही त्रिदेव को की माता भी हुई, उत्पत्ति करने वाली भी हुई, और यही इनके साथ में शक्ति रूप में इनकी अर्धांगिनी बनकर भी सृष्टि के संचालन में क्रियाशील रहती है। तो हम जब हम नवरात्रों का व्रत रखते हैं तो माता के एक रूप को तो हम कन्या का रूप देखते हैं कि व्रत रखे हैं तो भाई कन्या को जिमा, क्यों? क्योंकि ये माता का रूप है। और दूसरा जो हम देखते हैं, माता को बिंदी, चूड़ियां, साड़ी ये जो भेंट करते हैं तो शादीशुदा को ही तो नहीं दी जाती, तो उनको शादीशुदा नहीं माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? इसका कारण है कि ये जो ऊपर से बनी है तो ये किसी पुरुष का संग नहीं किया, स्वतः ही इनके अंदर से ये शक्ति प्रकट हो रही है। तो ये आदि कुंवारी का भी नाम दिया गया। और जब ये त्रिदेव के रूप में साथ में लगी हैं तो इनको उनकी पत्नी का दर्जा दिया गया है, तो इनको शादीशुदा भी माना गया। तो जो महाराज जी वर्णन करते हैं कि माया के कि उसने पुरुष को छुआ भी नहीं, जो कबीरदास जी वाली आती साखी, उसका भी संकेत इसी तरह है कि 3 गुणों की उत्पत्ति करके सारे संसार को चलायमान करने वाली भी है, और फिर ये आदि कुंवारी माता भी कहलाती है। तो यही दुर्गा का रूप है, जो दुर्ग के रूप में, यानी जो अंदर, जैसे दुर्ग के अंदर रहती है, यानी इस शरीर के अंदर, और इस शरीर के अंदर भी जो हमारे 4 अंतःकरण हैं, उन 4 अंतःकरणों के अंदर भी जो चेतना रूप में मौजूद है, दुर्ग के अंदर है, तो यही दुर्गा का रूप है। और इसी का जो स्थान बताया है, तो ये ज्योति स्वरूप का जो स्थान है, जो ध्यान वगैरह में करते हैं, तो ये तीसरा नेत्र भी इसी से खुलता है। इसीलिए इसके 5 मुख में 15 नेत्र बताए कि 2 तो बाहर के हैं और एक अंदर का, वो दिव्य दृष्टि वाला है जो इनके पास में मौजूद है। तो इस तरह से अगर इन ज्योति स्वरूप का भी ध्यान करते हैं और इसी को परमात्मा मानते हैं, तो इस पर से महाराज जी इसका खुलासा कर रहे हैं कि ये जो है अहंकार रूप तो है। अहंकार रूप क्यों है? क्योंकि इसी से ही इस सारे सृष्टि का संचालन हुआ है, लेकिन ये भी मूल रूप में नहीं है। इसके ऊपर भी जो वास्तविकता है, इसका जो मूल है, वो मूल जो है वो ऊपर प्रणोबंध है। केवल जब तक सृष्टि है तो सृष्टि का संचालन करने के लिए है, लेकिन जब सृष्टि का लय करेगी, अपने अंदर ये समाविष्ट करके, फिर ये सारे जीवों को करके, ये भी अपने मूल में, मूल ज्योति स्वरूप जो अव्यक्त के स्थूल में है, वहां पर ये चली जाएगी। और इसी के ऊपर जो इसके निर्मल चेतन में बताया गया है, वो निर्मल चेतन में गायत्री का धाम है। तो जो गायत्री है उनका भी शुक्ल वर्ण बताया गया है, और वो 5 जो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों की वो माता है। जो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो चारों वेदों का ज्ञान गायत्री के अंदर मौजूद है। और उनका जो वाहन बताया है, तो वह हंस,
कुछ की मान्यता में मोर है तो कुछ की मान्यता में हंस है, लेकिन अधिकतर हंस ही है। क्यों? क्योंकि हंस जो होता है तो वो क्या करता है, दूध और पानी को अलग करता है। तो इसी तरह से जो महापुरुष होते हैं, जो माया और भ्रम का निवेरा करते हैं, तो उनको परमहंस की संज्ञा दी जाती है, तो इसलिए उनको परमहंस कहा जाता है। तो ये गायत्री के अंदर जो वेद हैं, इन वेदों के अंदर जो मूल रूप में, तत्व रूप में जो छिपे हुए संकेत हैं, वो ब्रह्म का संकेत है। तो उस ब्रह्म के संकेत को ये अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, इसलिए इनका वाहन हंस बताया है। और इनके अंदर जो ऊपर ब्रज और रास है, उसका भी प्रतिबिंब रूप है। तो इसी के कारण ये निर्मल है। बाहर से तो इस सृष्टि का संचालन करती है, लेकिन अंदर में ये जो ब्रज और रास है अव्यकृत में, उसका प्रतिबिंब इनके अंदर पड़ता है और उन्हीं के ध्यान में ये मग्न रहती है। तो ये हमारा ज्योति स्वरूप, और ज्योति स्वरूप के निर्मल चेतन में ही गायत्री है। तो इन सबको मिलाकर क्या बना है, ये जो आदि नारायण है, आदि नारायण का ये स्थूल रूप बना है, जो कहे कि शरीर रूप, जैसे हमारा ये शरीर है और शरीर के अंदर फिर मन है। तो इसी तरह से ये जो अष्टावरण हैं, 14 लोक ब्रह्मांड हैं, और इनके ऊपर जो गायत्री है और ज्योति स्वरूप है, तो ये जो ऊपर बना है महाविष्णु, ये महाविष्णु का स्थूल रूप है। इससे आगे उनके सूक्ष्म का वर्णन होगा, जो आगे के प्रसंग में लिया जाएगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय।